चैप्टर 4 में अपन ने क्या पढ़ा था कि इंडिया में जो वैदिक परंपराएं क्या होती थी, जिसमें अग्नि, इंद्र, वायु, सोम, इनको पूजा जाता था। क्यों? मटेरियल लाभ के लिए। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट, स्पिरिचुअल थॉट्स, क्वेश्चन अपने दिमाग में आए नहीं थे उस टाइम के इंसानों के, कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, मरने के बाद भी पुनर्जन्म होता है क्या, ऐसे कुछ सवाल ही नहीं आए। उस टाइम तो बस हरी हरी दिखती थी, अरे खेती बाड़ी हो रही है, बढ़िया बच्चे खाएंगे, अरे वाह यार भेड़ बकरी ने बढ़िया दूध दिया। तो उस टाइम मटेरियल लाभ के लिए अपन जो नेचर से रिलेटेड गॉड्स थे, जो बारिश करवा रहे हैं, खेती करवा रहे हैं, जो पेड़ है, जो अपने को सांस दे रहे हैं, तो अपन जिन चीजों से मटेरियल लाभ होता था उन भगवानों को पूजते थे और वैदिक परंपराएं, श्लोक वगैरह का अध्ययन करते थे। लेकिन धीरे धीरे आपको पता होगा ये रिचुअल बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया था। क्षत्रिय और ब्राह्मण ने इस पर डोमिनेंस इकट्ठा कर ली थी अपनी। तो इन्होंने क्या बोला था, ये श्लोक वगैरह का जो सिस्टम चल रहा था, व्हाट हैपेंड, ओके, जो ये श्लोक वगैरह का सिस्टम चल रहा था, इसमें धीरे धीरे बहुत ज्यादा मतलब रिचुअल्स ऐड ऑन होने लग गए कि ये भी करना है, वो भी करना है। फीमेल्स और अनटचेबल्स, चांडाल्स, ये तो करेंगे ही नहीं भगवान की वर्शिप, है ना। ग्रेटर ट्रेडिशन के जो बड़े बड़े वेदों में लिखे हुए ट्रेडिशन वही फॉलो होने हैं। छोटे मोटे जो रीजनल ट्रेडिशंस है, जैसे कि जगन्नाथ जी की पूजा होती थी पुरी में, वो लिटिल ट्रेडिशन माना जाता था कि इनको तो कोई वैल्यू नहीं होती थी उस टाइम पे, कि जो है ब्राह्मणों के बना हुआ ट्रेडिशन है। तो उस सिस्टम को अपन ने बहुत ज्यादा क्लासिफाइड कर दिया कि जातिवाद, अनटचेबल्स, चांडाल्स, जंगलों में रहोगे, ये बजा बजा के शहरों में आओगे, कुआं नहीं छुओगे, मंदिरों में नहीं जाओगे। तो अपन ने बहुत ज्यादा क्या सिस्टम ऑर्थोडॉक्स कर दिया। जो वैदिक परंपराएं थी उनको अपन ने बहुत ज्यादा वेद से हटकर पूजने लग गए, जिसमें बिल्कुल अपन ने क्या कर दिया, धर्म के ठेकेदार ही बना दी कहने को। धर्म के ठेकेदार कैसे, कि भगवान से कनेक्ट होना है, अनुष्ठान कराओ, कौन करेगा, सिर्फ मैं करूंगा, पेटेंट है, मैं तुम्हें भगवान से कनेक्ट करूंगा ये रिलीजियस सेक्रीफाइस करके। तो ब्राह्मणों की डोमिनेंस उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, है ना। ऊंची जाति के लोगों को सिस्टम फॉलो करने दिया जाता था, नीची जाति वालों की, फीमेल्स की कोई सुनता नहीं था। तो समाज में बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कल्चर, थोड़ी मतलब डिस्टिंग्विशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे उस टाइम पे। अलग अलग सोच विचार डेवलप होने लगी। 6th सेंचुरी, वेदों का टाइम पीरियड कब था, 1500 बीसीई से लेकर 1100 बीसी का, यानी कि आज से 3500 साल पहले का। तो 3500 साल पहले वैदिक परंपराएं चलती थी, लेकिन वो इतनी हार्श हो चुकी थी कि 600 बीसीई आने आने तक समाज में नए नए सोच विचार जमा होने लग गए कि आत्मा क्या है, ईश्वर कौन है, किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब, क्या ये जो परंपरा है इसका कोई लाभ मिलेगा। उस टाइम पे इन सब सवालों के जवाब देने के लिए अलग अलग आइडियोलॉजीज आई थी, 64 अलग अलग तरह की, जिसमें से रिलेवेंट थी बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म अपनी जड़ें पकड़ने लग गया, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म सेक्रीफाइसेस को, रिचुअल्स को बिल्कुल कहता था कि बाइकआउट कर दो, है ही नहीं कुछ है भगवान से। भगवान, बुद्धिज्म तो कहता था गॉड होते ही नहीं है, कर्म होते हैं, अच्छे कर्म करो। जैनिज्म कहता था कि हाँ गॉड होते हैं, आत्मा आत्मा भी होती है, लेकिन कर्म करो, है ना, मतलब अच्छे कर्म करो, ये तो बुद्धिज्म ने बोला। जैनिज्म का क्या था, सिंपल सादा, ब्रह्मचर्य कर लो, कर्म से मुक्त हो जाओ, मोह माया से मुक्त हो जाओगे, कर्म ही छोड़ दो, न्यूट्रल हो जाओ बिल्कुल, बुरा बुरा मत करो, खेती बाड़ी भी मत करो, क्योंकि नीचे भी जान है, फसलों में भी केचुए वगैरह रहते हैं, किसी को क्यों मारना। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गए। उस टाइम के जो रूलर्स थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, इन्होंने बुद्धिज्म को कितना स्प्रेड कर दिया। आज आप चाइना में देखो, श्रीलंका में देखो, म्यांमार में देखो, बुद्धिज्म कल्चर कितना ज्यादा जड़े पकड़ चुका है। कैसे फेमस हुआ, राजाओं ने उस टाइम पे पेट्रोन दिया, डोनेशंस दिए कि धर्म को फेमस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब सिस्टम अपने यहाँ पे चला आ रहा था, उनके धर्म के प्रचार हो रहा था। तो हिंदुइज्म की जड़ें धीरे धीरे कमजोर होने लग गई थी, बुद्धिज्म जैनिज्म पॉपुलर होने लग गया था। इसी बीच में क्या होगा, 1st सेंचुरी सीई पार होते ही अपने वो, उस टाइम तक कुछ ना कुछ हिंदुइज्म रिवाइव करने के लिए क्या कर रहा था, डूबते को तिनके का सहारा। वैदिक ट्रेडिशन को छोड़ के अपन ने पौराणिक ट्रेडिशन अपना लिया। पौराणिक ट्रेडिशन में अपन ने शिव जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा करना चालू कर दिया, नए नए ग्रंथ लिखने चालू कर दिए, धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र लिखने चालू कर दी, मनुस्मृति लिखने चालू कर दी, शादियों के अलग अलग टाइप्स बता दिए, गोत्र सिस्टम। तो मतलब जो वेदों का ट्रेडिशन था कि जिसमें अपन हाइम्स बोल रहे हैं, वो सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। अपन ने थोड़ा बहुत सॉफ्ट होने लग गए पुराने ट्रेडिशन में, अपन थोड़ा बहुत पूजा पाठ को लिबरल करने लग गए, है ना। पुराने ट्रेडिशन से हिंदुइज्म फिर से अपनी धीरे धीरे जड़ें पकड़ने लग गया। लेकिन 1st सेंचुरी सीई के बाद धीरे धीरे इंडिया में क्या हुआ, 6th सेंचुरी सीई आते आते, क्योंकि गुप्ता एम्पायर का भी रूल आया था, गुप्ता एम्पायर के रूल ने भी धीरे धीरे हिंदुइज्म के जो पुराने ट्रेडिशन था, ब्राह्मणिज्म था, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस थी, उनको डोनेशन तो दिया दिया, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म को भी प्रमोट किया। जैसे कि आपको कनिष्क,
टूटी गर्दन वाली मूर्ति याद होगा, अशोक बुद्धिज्म वाला। तो ये सब चलता जा रहा था। लेकिन 6th सेंचुरी सीई, एडी की बात कर रहे हैं अपन, पहले बीसीई की बात कर रहे थे। इस टाइम तक क्या हुआ, इस टाइम तक भक्ति मूवमेंट चल गया। हिंदुइज्म में अपने आप में एक नई चिंगारी जन्म लेगी, है ना। तो भक्ति मूवमेंट हुआ, साउथ इंडिया से शुरू हुआ, तमिलनाडु से धीरे धीरे पूरे इंडिया में प्रचार होने लग गया। भक्ति मूवमेंट क्या था, भक्ति मूवमेंट कहता था कि ईश्वर से आप डिवाइनली कनेक्टेड हो गए। ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए आपको किसी अनुष्ठान की, किसी बड़े आडंबरों की, मंदिर की, अनुष्ठानों की, ये सेक्रीफाइस वो सेक्रीफाइस, किसी चीज की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। पैसा हो ना हो, अमीर हो गरीब हो, आदमी हो औरत हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी भी जात का हो, अछूत हो, कुछ भी नहीं है हमारी नजर में, सब बराबर है। ईश्वर से आप दिल से दिल तक, दिल का रिश्ता है ईश्वर से। हम सब उसके बनाए हुए बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। क्या उसके लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी? क्या भगवान जिसने हमें बनाया, बनाते टाइम उसने बराबरी नहीं, हम पे भेदभाव नहीं किया? वो हम आपस में ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये अछूत है। अरे अगर मैं अछूत हो तो भगवान मुझे छू के बनाता क्यों? जब भगवान ने छूने में मेरे को अछूत नहीं माना, तो तुम मुझे छूने में अछूत क्यों बोल रहे हो? तो ये सब कुछ नहीं है। भगवान से कनेक्ट होना है तो भक्ति करो, भगवान का नाम जाप करो, दिल से डिवोशन करो। भक्ति मूवमेंट मतलब डिवोशन। तो अब देखो कितना चेंजेस आ रहे हैं। वैदिक मूवमेंट मटेरियलिज्म में चल रहा है, हिंदुइज्म अपनी जड़ें कमजोर कर रहा है, जैनिज्म बुद्धिज्म रिवाइव हो रहे हैं, पौराणिक ट्रेडिशन पॉपुलर हो रहा है। लेकिन पौराणिक ट्रेडिशन में क्या था, वैदिक परंपरा है आज के प्रेसिडेंट की तरह की, सुप्रीम तो है लेकिन पॉपुलर नहीं है। तो पौराणिक ट्रेडिशन आने से, है ना, शैविज्म वैष्णविज्म ये आने से धीरे धीरे अपन क्या बोलते, जड़ें तो पकड़ रहे हैं हिंदुइज्म, पर इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही, पॉपुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत था। लेकिन जैसे 6th सेंचुरी सीई में, 5th सेंचुरी में अपने भक्ति ट्रेडिशन आया कि डिवोशन से कनेक्ट हो, सब क्लास सब कास्ट के लोग कर सकते हैं, अमीर गरीब औरतें बच्चे बूढ़े हर किसी के लिए ओपन है। तब हिंदुइज्म थोड़ा रिवाइव होने लग गया। लेकिन इसकी बैर चल रही थी वैदिक परंपराओं पौराणिक परंपराओं से, क्योंकि वैदिक पौराणिक परंपराएं क्या सेक्रीफाइस को बोलती थी, भक्ति डिवोशन को बोलती थी। वैदिक पौराणिक परंपराओं में जो रीजनल ट्रेडिशन थे, जिनको अभी लिटिल ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है, उनको इतनी महत्वता नहीं थी। जिसको ब्राह्मण पूज रहे हैं, जो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द है, उसी ट्रेडिशन को महत्वता थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट में सबको बराबर एक मालिक बताया जा रहा है, सबको इक्वलिटी के साथ रखा जा रहा है। भक्ति भजन कीर्तन, है ना, पोएम्स, इनको ज्यादा सिग्निफिकेंस मिल रही है। तो पौराणिक परंपरा और भक्ति परंपरा की आपस में बन नहीं रही थी। इसी बीच में मैं आगे की कहानी पे जाते हैं, अपन समराइज कर रहे हैं। तो 8th सेंचुरी में अपने यहाँ पे आ गया इस्लाम। 711 बीसीई में अपने अरब का आया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब वो अरब से आया। अब लेकिन उस टाइम पे अपने इंडिया में हिंदुइज्म कल्चर था, रेलेवेंट था, भक्ति मूवमेंट की वजह से रिवाइव कर चुका था बहुत ज्यादा, क्योंकि 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, भक्ति मूवमेंट 5th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। शैविज्म, वीर शिवा, लिंगयास, अलवर नयानार, है ना, ये सब चालू हो चुका था। लेकिन आप किसी भी देश में आके, वो भी इतनी डाइवर्स कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में आकर तलवार के दम पे किसी का धर्म चेंज नहीं करा सकते हो। क्योंकि जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स थे, नमाज शरीयत, ये बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा वो थे, स्ट्रिक्ट थे। तो हिंदुइज्म वाली धरती में, भारत की धरती में आप तलवार के दम पे वो नहीं ला सकते थे, ना लोगों को समझ आने थे। लेकिन 13th सेंचुरी में जब दिल्ली सल्तनत इंडिया में आई, तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ इंडिया में आए सूफी संत। जैसे भक्ति के पोइट्स होते थे ना, जो पोएम हाइम से लिखते थे, वैसे सूफी संत आए। जो संत आए, अब अपने इंडिया की परंपरा ऐसी रही, तुम मार के कुछ बोलोगे ना तो झुकेंगे नहीं, प्यार से बोलोगे तो जहर भी खा लेंगे सर। दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वही बात है ना। तो अब यहाँ पे तलवार के दम पे वो यहाँ पे इंडिया में इस्लाम को इतना पॉपुलर नहीं कर पाया था। उस टाइम पे भी यहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन चल रहा था। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे आई, तो सूफी संत भी आए। जब सूफियों ने वही भक्तियों की तरह पोएम से, म्यूजिक से, डिवोशन से, इनसे लोगों को इस्लाम से जोड़ने की करी ना, तब इस्लाम से इंडिया जुड़ गया। तब हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना सभ्यता इंडिया में जन्मी। ट्रेडिशन दोनों के मिक्स हुए। क्यों? क्योंकि इंडिया म्यूजिक से अवेयर था, इंडिया डिवोशन से अवेयर था, इंडिया पोएम से अवेयर था। वो भी, अपन भी तो भक्ति भाव पोएम यही सब कर रहे थे, उन्होंने भी तो यही करा, कवालियां, म्यूजिक के थ्रू, डिवोशन के थ्रू भगवान की भक्ति। पहले शरीयत लाने की कर रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं माना, उसके चक्कर में तो भक्ति मूवमेंट आ गया। हम तो उनकी नहीं मान रहे थे, पुरानी ट्रेडिशन की, है ना। लेकिन जब उन्होंने कहा म्यूजिक करो, अरे हम भी तो भजन कर रहे हैं, हाँ तुम कवाली करो, हम भी तुम्हें अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तुम भी अच्छा ज्ञान लो, डिवोशन, किसी की जरूरत नहीं है। तो तब जाके इस्लाम कल्चर इंडिया में मिक्स होने लगा। तो अब ये भक्ति कल्चर स्टार्ट कैसे हुआ? 5th सेंचुरी से लेकर अपने 8th सेंचुरी तक तो अपन ने नयनार की भक्ति स्टार्ट करी। नयनार कौन थे? नारायण, अपने वो शिव जी, शिव जी की भक्ति चालू हुई,
ठीक है, शिव जी की भक्ति चालू हुई 6th सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक, अलवर्स की यानी कि विष्णु विष्णु जी की भक्ति चालू हुई। इस टाइम पे भक्ति को दो पार्ट्स में बांट लिया गया, एक मूर्ति पूजा के रूप में जिसको बोलते हैं श्रवण भक्ति, एक बिना एट्रीब्यूट्स बिना मूर्ति के पूजा निर्गुण भक्ति। यहाँ तक समझ आ रहा है अपने को, सगुण निर्गुण में बट गई। और वैसे ही अब बुद्धि, अब जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन थे उनको अपनी जड़ें बरकरार रखने के लिए, यार पेड़ एकदम से तो नहीं गिर जाएगा, जड़ें कमजोर हो लेकिन पकड़ेगी तो सही। वैदिक परंपरा चली नहीं तो अपन ने पुराणिक परंपराएं बना ली कि वैष्णो जी को, तांत्रिक पूजा को, इनको करने लग गए, है ना, वेदों से हटकर। वेद सुप्रीम थे बट पॉपुलर नहीं थे, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म बढ़ने लगा, सवाल आने लग गए, भक्ति परंपराएं आई। तो उस टाइम पे भी ब्राह्मणों ने क्या करा, अपने आप की जड़ें मजबूत करने के लिए लिटरल ट्रेडिशन को भी मानना चालू कर दिया। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका जगन्नाथपुरी का मंदिर, इनको अपन ने विष्णु भगवान से जोड़ दिया, ये तो कृष्ण भगवान के अंश है, तो उनका बड़ा टेम्पल बनाया, वहां पे ब्राह्मणों ने पूजा अर्चना करी। लेकिन वो ट्रेडिशन क्या था, वहां का लोकल था, रीजनल था, पहले इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन भक्ति मूवमेंट के बाद ब्राह्मण लोगों ने उसको अपने में मिला लिया कि ये तो विष्णु जी का है, तो ये भी ग्रेटर ट्रेडिशन का पार्ट बन गया, तब की रीजनल था, है ना। तो मतलब ब्राह्मणिज्म भी अपने अंदर चेंजेस तो ला रहा है समय के साथ साथ, जैसे जैसे पॉपुलर नहीं हो रहा, लेकिन भक्ति मूवमेंट ज्यादा जगह पकड़ रहा है अपनी। लेकिन आज सिर्फ ऐसा नहीं भक्ति मूवमेंट, जैसे हरे कृष्णा वाले लोग, हरे कृष्णा हरे राम, ये भक्ति है, मंदिरों में जाना, है ना, अपने सांवरे सेठ जी के में, ये ब्राह्मणिज्म पुरानी ट्रेडिशन है। क्योंकि यहाँ पे अपन एक पूरा रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना भक्ति आने से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, पुरानी ट्रेडिशन बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भी खुद को मॉडिफाई किया समय के साथ साथ, लिटिल ट्रेडिशन को अपने में मिलाया। बुद्ध भगवान को किसका रूप बता दिया, विष्णु जी के 10 अवतार का। जगन्नाथपुरी लोकल डीटी थे, क्या बता दिया, विष्णु जी का अवतार बता दिया, उन्हीं का रूप बता दिया, तो पॉपुलर तो हो रहा है। तो ब्राह्मणिज्म भी में भी भले रिचुअल ज्यादा है, लेकिन वो लिबरल होते जा रहे हैं, छोटे मोटे ट्रेडिशन को भी अपना ही पार्ट बता रहे हैं, भक्ति का रूप, भक्ति को मान नहीं रहे, सेक्रीफाइस, रिचुअल्स, आडंबर, बड़े बड़े मंदिर, इनको मान रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे ट्रेडिशन को भी अपने में मिला रहे हैं, सबको अपना मान रहे हैं। तो इससे भक्ति के साथ साथ पुरानी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन भी जड़े तो पकड़ रखा था, और इतने इजीली कोई खत्म भी नहीं कर सकता है, क्योंकि राजा लोग भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को ही बढ़ावा देते थे, क्योंकि वो बहुत पुराना था, एकदम से आगे कोई खत्म नहीं कर सकता। तो भक्ति म्यूजियम में क्या हुआ, अलवर नयानार साउथ इंडिया में हुए, तमिलनाडु में अलवर विष्णु जी की भक्ति, नयानार शिव जी की भक्ति, है ना। अभी ये अपने अपने पोएम्स के थ्रू, भजन कीर्तन के थ्रू भक्ति को बढ़ाने लग गए। अभी ये भक्ति पोएम लिखने वाले, जो पोएम वाले संत थे ना, हाइम्स लिखने वाले संत थे, इसमें ब्राह्मण भी आते थे, इसमें चांडाल्स, अनटचेबल्स, फीमेल्स, मेल्स, हर जाति के लोग भी आते थे, ये सब मिलकर काम करते थे। इनकी जो पोएम्स थी उनको एक टेक्स्ट में लिखा गया, जैसे अपने अलवर में लिखा गया नीलियारी दिव्या प्रबंधम, नीलियारी दिव्या प्रबंधम, उसमें तकरीबन 4000 हाइम्स थी, 4000 श्लोक्स थे, इसलिए इसको तमिल का वेद बोला जाता है, तमिल वेद। और नयनार्स ने क्या लिखा, तेवारम, अपने उन्होंने जो हाइम्स थी, पोएम्स थी, उनको एक बुक में कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिसका नाम क्या था, तेवारम। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े संत थे, जैसे अलवर में टोटल 12 मेन वो संत थे, 12 अलवर संत, जिसमें से सबसे फेमस फीमेल संत का नाम क्या था, श्री अंडाल। और नयनार्स में नलियारी दिव्या प्रबंध, सॉरी, करियक्कल अम्मैयार। करियक्कल अम्मैयार इसलिए फेमस हुई क्योंकि उस टाइम पे फीमेल्स की ब्यूटी डिवाइन मानी जाती थी, उन्होंने शिव जी की भक्ति के खातिर अपनी ब्यूटी को त्याग दिया, अपनी भक्ति करने में वो होगी बिल्कुल मगन। तो सगुण निर्गुण, विद एट्रीब्यूट्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, अलवर विष्णु जी, नयनार शिव जी, तेवारम नयनार्स का, नलियारी दिव्य प्रबंधम अलवर्स का, है ना, श्रीअंडल करेक्कल मैयार, है ना, तमिल का वेद बोला जाता था, 4000 श्लोक थे नलियारी दिव्य प्रबंधम में, तो इतना ज्यादा फेमस होने लग गया, है ना। अब इसको पेट्रोनेज कौन देते थे, चोला एम्पायर जो था ना, उस टाइम के जो एम्पायर्स थे, वो बेटा ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को और भक्ति ट्रेडिशन दोनों से बनाकर चलते थे, दोनों को बराबर पेट्रोनेज देते थे। जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, चिदम्बरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम, तंजावुर का मंदिर बनाया, है ना। और जो इनके बड़े बड़े नयनार के संत थे, जैसे कि सुंदरर, है ना, तो इन सबको भी भगवान के मंदिरों में उनकी मूर्तियां बनाई। जैसे इस्कॉन मंदिर में शीला प्रभुपाद जी की मूर्ति है, वैसे संतों की मूर्तियां होती है ना मंदिरों में। तो चोला एम्पायर के जो राजा थे, है ना, उन्होंने जो उनके संत थे, पोइट्स थे, उनकी भगवान शिव जी के मंदिर में, नयनार के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में उनकी मूर्तियां, उनके संतों की मूर्तियां रखना चालू कर दिया। वो दोनों से बना के चलते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाए, ब्राह्मणों के लिए भी, भक्ति वालों के लिए भी। क्यों बनाया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, क्योंकि भक्ति मूवमेंट कौन फॉलो कर रहा है, वेलालार्स। वेलालार्स मैंने बताया था, लोकल पीजेंट्स,
तो उनकी संख्या ज्यादा थी, लोकल लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए। आज भी नेता कुछ लोकल कपड़े पहनता है, लोगों से मिलता है जुलता है, तो लोगों में अपनी इमेज दिखाने के लिए बड़े बड़े राजा के में भक्ति वालों को क्या दिखाना चाहते हैं, वो भक्ति वालों में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं। भक्ति को फॉलो कौन करता है जनरली, हर एक तबके के लोग फॉलो करते हैं, तो उनमें अपनी दिखाने के लिए, खुद को डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, देखो मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ, मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, ये दिखाने के लिए पेट्रोनेज देते थे, लैंड ग्रांट्स करते थे, मंदिर बनवाते थे बड़े बड़े। और ब्राह्मण्स के लिए भी करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को भी तो रिझाना पड़ेगा ना, तो ब्राह्मणों को भी रिझाते थे। तो मंदिर दोनों के लिए बराबर बन रहे हैं, है ना। अब ये ऐसा नहीं तमिलनाडु तक ही सीमित था, तमिलनाडु के साथ साथ ये कर्नाटक में भी होता था। कर्नाटक में फॉलो करते थे वीर शिवा, यानी कि हीरोज ऑफ शिवा। ये इनको लिंगयास भी बोलते थे, क्योंकि एक लिंग पहनते थे। लिंग मतलब वो शिवलिंग वाला नहीं, वो जो शिव जी का वो जो मंदिरों में शिवलिंग होता है उसको तो वो मानते ही नहीं थे। वो जो काला कलर का एक अलग ही स्टोन पहनते थे जिसको वो लिंग बोलते थे, वो लिंग जो पहनते थे उसको वो पूजा के टाइम पे निकाल कर, गले से निकाल कर हाथ में रख के पूजा करते थे। और शिव जी के जो शिवलिंग होता है मंदिरों में, उससे वो डिस्टिंग्विश करते थे कि हम इसको नहीं मानते। इवन वो कहते हैं कि मरने के बाद हम पुनर्जन्म नहीं होगा, हम शिव जी से एसोसिएट हो जाएंगे, हम शिव जी में जाके मिल जाएंगे। तो वो जलाते भी नहीं थे, वो दफनाते थे। अब आप सोचोगे ना कि यार हिंदुइज्म में दफनाने की परंपरा, हाँ बेटा, कर्नाटक में हिंदुइज्म में दफनाने की परंपरा थी। लिंगयास शिवलिंग को नहीं मानते थे, वो एक अलग लिंग को धारण करते थे, हाथ में पकड़ के पूजा करते थे और दफना देते थे कि हम भगवान शिव में जाके विलय हो जाएंगे, मिल जाएंगे उसमें। तो एक अलग ही ट्रेडिशन था। अब उस टाइम पे ये ना, ये आइडियाज कुछ नए नए थे जो उन्होंने इनोवेट किए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं होता, बट लड़कियों की शादी उनकी मैच्योरिटी के पहले, प्यूबर्टी के पहले मत कराओ, नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना। और साथ ही साथ विडो रीमैरिज को उन्होंने प्रमोट किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया, मेल फीमेल बराबर है इसको उन्होंने प्रमोट किया। उस टाइम पे आइडियाज बहुत नए नए थे यार। सोचो तो सही, कर्नाटक में उस टाइम 7th सेंचुरी के टाइम पे ये आइडियाज, विडो रीमैरिज, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, आज भी रिलेवेंट नहीं है, बहुत सारे गाँवों में तो ये उस टाइम आ रहे थे। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये साउथ इंडिया तक ही सीमित क्यों था भक्ति मूवमेंट, तमिलनाडु में अलवर नयनार, कर्नाटक में बसवन ने स्टार्ट किया था वीर शिवा लिंगयात, ये नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में राजस्थान साइड मेजोरिटी में कौन रहते थे? राजपूत। और राजपूतों में राजपूत जनरली किसको मानते थे? ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ही मान रहे हैं। अग्नि, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ दो, राजसई यज्ञ, ब्राह्मणों को तो बहुत मानते थे राजपूत। तो जब तक नॉर्थ इंडिया में राजपूत थे तब तक भक्ति मूवमेंट वहां पे इतना साउथ की तरह इतने बड़े स्केल पे पॉपुलर नहीं हुआ था। मीराबाई थी, है ना, भक्ति करती थी, तो ये सब चल रहा था। लेकिन 15th सेंचुरी में आपको पता होगा सूफी संत, भक्ति संत थे इंडिया में, उसके बावजूद भी इंडिया में कट्टरपंथी बढ़ी थी। इसी कट्टरपंथी को रोकने के लिए 15th सेंचुरी में आए थे रायदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, ये रोकने के लिए, ये जो कट्टरपंथी थे ना इनको रोकने के लिए। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की मिक्स यूनिटी के लिए अपना एक सिखिज्म बनाया जो सबके लिए बराबर रखा। लंगर सेवा, सेवा, मोनोथिज्म को प्रमोट किया इन्होंने कि सबका मालिक एक रब, है ना। तो सूफीज्म भी इंडिया में था, भक्ति मूवमेंट भी था, रिलेवेंट था, बट नॉर्थ इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत आई तब अपने साथ वो सूफी लाई। तो साउथ इंडिया में तो भक्ति मूवमेंट चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में सूफी मूवमेंट चल रहा है। तब भी कट्टरपंथी थी। तो 15th सेंचुरी में कबीर, गुरु नानक देव, ये लोग भी आए, इन्होंने हारमोनी को प्रमोट किया। क्लियर है यहाँ तक? भक्ति मूवमेंट अच्छे से राजपूत ब्राह्मण्स को मानते थे, इस वजह से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन वहां भी पीक पे था। भक्ति मूवमेंट इतना फ्लरिश नहीं हो पाया, फिर भी थोड़ी थोड़ी जगहों पे देखने को मिलता है। भक्ति मूवमेंट अच्छे से आ गया आप समझ में?